दोस्तों, आपके मन में भी कभी ना कभी सवाल आया होगा कि यूएसए का $1 हमारे 80 रुपये के बराबर है। पर क्यों? मतलब अगर आप यूएसए से $1 भारत लाते हैं तो भारत सरकार आपको उस $1 के बदले में 80 रुपया देगी। तो डॉलर और रुपये के बीच में इतना डिफरेंस क्यों? जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस टाइम $1 की वैल्यू $1 के बराबर थी, लेकिन आज $1 की वैल्यू 83.7 रुपया है। तो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ऐसा क्या हुआ कि $1 का वैल्यू 83 रुपये में बदल गया? तो चलिए जानते हैं कि किसी देश की करेंसी क्यों घटती बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, इसकी सबसे बड़ी रीजन है इकोनॉमी, और यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक वाला कंट्री है। दुनिया में जितने भी ट्रेड होते हैं, जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, वो डॉलर में ही होते हैं, इसलिए डॉलर आगे है। भारत आज़ादी के बाद से लगातार चीज़ों का इंपोर्ट करता आ रहा है और बहुत ही कम चीज़ों का एक्सपोर्ट करता था, और इसीलिए हमारी करेंसी आगे नहीं बढ़ पाई। लगभग 100 सालों से यूएसए अपनी इकोनॉमी और दुनिया भर में डॉलर की मांग को कंट्रोल कर रहा है। जिस करेंसी की मांग सबसे ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। आज दुनिया भले ही इधर से उधर हो जाए, लेकिन यूएसए अपनी इकोनॉमी को मेंटेन कर लेता है। दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स हैं वो डॉलर में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसी वजह से डॉलर का वैल्यू कम नहीं होता है। अगर इंडियन करेंसी रुपया को हर देश यूज करने लगेंगे तो रुपया का वैल्यू भी डॉलर के बराबर हो सकता है। बट लोग ऐसा क्यों करेंगे? यूएसए हायर इंटरेस्ट रेट देता है, जिसकी वजह से उसकी मांग इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो देश ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, लोग अपना पैसा उसी के पास इन्वेस्ट करेंगे, और जिस देश में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा उसका इकोनॉमिक उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। और यही कारण है कि डॉलर लगातार आगे बढ़ते गया। डॉलर में इन्वेस्ट करने पर लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो लोगों को ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए वो डॉलर का यूज़ करते हैं। यही कारण है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद भी यूएसए का जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग बना रहता है, और यही अमेरिकन डॉलर और अमेरिकन इकोनॉमी की सबसे बड़ी सुपर पावर है। इसलिए आज के डेट में करेंसी के मामले में डॉलर सबसे आगे है। पूरी दुनिया में जितने भी ट्रेड हो रहे हैं सभी डॉलर में हो रहे हैं। लेकिन गाइस, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अपना इंडियन रुपीज़ भी इतना कमज़ोर नहीं है। अगर हम डॉलर को छोड़ दें तो बाकी देश की करेंसी के मामले में इंडियन रुपीस काफ़ी स्टेबल है। सितंबर 2013 में यूरो की वैल्यू 85 रुपीस थी, और अभी 2023 में इसकी वैल्यू 89 रुपीस है। बीते 10 सालों में यूरो मात्र 4 रुपया महंगा हुआ है। 2013 से 2023 के बीच में जो यूके का पाउंड है वो 101 से 103 हो पाया है, यानी कि महज 2 रुपया की बढ़ोतरी हुई है। कैनेडियन डॉलर 10 सालों में 60 रुपया से 61 रुपया हुआ है। चाइना का युआन भी 10 रुपया से 11 रुपया हुआ है, मतलब मात्र 1 रुपया की बढ़ोतरी हुई है। जबकि इसके विपरीत जापानी मुद्रा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऐसे कई कंट्री हैं जो भारत के रुपये से कमजोर हुए हैं। तो देखा जाए तो हमारी जो करेंसी है वो बीते 10 सालों में स्टेबल बनी है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी इंक्रीज करेगी, लोग रुपीस का यूज करेंगे, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो अपने रुपये का वैल्यू भी बढ़ेगा। चीज़ों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भारत को फॉरेन करेंसी डॉलर की जरूरत पड़ती है। अगर इसके जगह पर रुपये से लेन देन हो तो रुपया काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंपोर्ट। हम भारत से बाहर चीज़ों को बहुत ही कम एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। यही कारण है कि रुपया पीछे रह गया। लेकिन बीते 10 सालों में भारत अपने करेंसी को ग्लोबली स्टेबल रखने में कायम हो रहा है, और आरबीआई की रिपोर्ट भी यही बताती है। ब्लूमिंट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन रुपीस एशियन मार्केट में इन्वेस्टर की चॉइस बन रही है, और इसीलिए आईएमएफ में मौजूद करेंसी के बीच इंडियन रुपीस अपना जगह बनाने की कोशिश कर रही है। एचडीआर के इंटरनेशनल रिजर्व एसेट में 5 करेंसी पहले से मौजूद है, जिसमें यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनबी, जापानीज यान एंड ब्रिटिश पाउंड स्टार्लिंग मौजूद है। भारत लगातार अपने इंटरनेशनल ट्रेड में रुपीस को प्रमोट कर रहा है, जहां हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि भारत 22 कंट्री से इंडियन रुपीस में ट्रेड करने की डिस्कस कर रहा है। इसके अलावा हाल ही में 18 देशों ने भारत के साथ बाइलेटरल ट्रेड के लिए रुपीस में ट्रांजैक्शन करने पर सहमति दी है। इसके अलावा रसिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, म्यांमार इत्यादि देश के साथ साथ ब्रिक्स कंट्री के साथ होने वाले ट्रेड में भी भारत रुपीस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रहा है। और इसी कड़ी में ब्रिक्स समिट के दौरान हमने यूएई से ऑयल ट्रेड के लिए पहली बार इंडियन रुपीस में पेमेंट किया। इसे भारत के लिए ऐतिहासिक जीत इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि 1950-60 में इंडियन करेंसी ही मिडिल कंट्री की ऑफिशियल करेंसी हुआ करती थी। इसलिए आने वाले टाइम में इंडियन रुपीस ग्लोबली ग्रो करेगा और डॉलर को एक न एक दिन मात देगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे ही भारत दुनिया में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेगा, वैसे वैसे हमारा सिक्का भी आगे बढ़ेगा। एंड आई होप कि गाइस आप भी समझ पाए होंगे कि इंडियन रुपीस इतना भी पीछे नहीं है, बल्कि हम लगातार स्टेबल बने हुए हैं, और हमारे सरकार का लगातार प्रयास है कि इंडियन रुपीस को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जहां भी जा रहे हैं यूपीआई का प्रचार कर रहे हैं कि आप इंडियन लोग जो भी आप विदेश में रह रहे हैं, आप यूपीआई का यूज कीजिए। आई थिंक कि आप ये सारी चीजें समझ पाए होंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो विथ लॉट्स ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन।